हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है? अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक उग्र भाषण के साथ राजनीतिक युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और राष्ट्रीय चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के साथ विपक्ष को कथित तौर पर निशाना बनाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली में जहां राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी भारतीय गुट के नेताओं ने भाग लिया, सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद अपने पति द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने आपको बताना चाहेंगे, सैकड़ों आम आदमी पार्टी समर्थकों के सामने अपने पहले बड़े राजनीतिक भाषण में कहा, भारत के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, उन्हें हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता। सुनीता ने जेल से अपने पति के संदेश का हवाला देते हुए कहा, मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे किसी को चुनाव में हराने की मदद के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल 140 करोड़ भारतीयों से इस देश को आगे ले जाने में मदद करने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने विपक्षी इंडिया गुट को भी समर्थन देते हुए कहा कि ये केवल नाम से भारत नहीं है, बल्कि भारत हमारे दिलों में है। इसके बाद उन्होंने 6 गारंटी पढ़ी जो अरविंद केजरीवाल ने जेल में लिखी थी। पहला, देश भर में बिजली कटौती नहीं होगी। दूसरा, देश भर में गरीबों के लिए बिजली मुफ्त होगी। तीसरा, हर गांव में एक अच्छा स्कूल होगा जहां समाज के सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। चौथा, हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। हर जिले में सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होगा। पांचवा, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। और छठा, दिल्ली के लोगों के साथ कई वर्षों से अन्याय हो रहा है, हम इस अन्याय को खत्म करेंगे, दिल्ली के लोगों को राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने लेटर पढ़ते हुए कहा, हम 5 साल में ये भी गारंटी पूरी करेंगे। अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार करने में कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। रैली में विपक्ष ने भाजपा द्वारा ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग जैसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ जोरदार ढंग से बात की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केजरीवाल ने क्या गलत किया है। उन्होंने दिल्ली की शिक्षा में सुधार किया, लोगों की मदद की और लोग उनसे खुश नहीं होते तो वो दिल्ली का नेतृत्व नहीं कर रहे होते। इस रैली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई, जो फिलहाल जेल में है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनावी बांड मुद्दे पर भाजपा पर हमला किया और सत्तारूढ़ पार्टी को भ्रष्ट जनता पार्टी कहा। उन्होंने रैली में कहा, ये सामने आया है कि भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है, उनका असली चेहरा लोगों के सामने उजागर हो गया है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि विपक्ष के कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये कार्यक्रम वास्तव में राजनीतिक वंशवाद परिवारों को बचाने के बारे में है। श्री त्रिवेदी ने कहा, ये लोकतंत्र बचाव की रैली नहीं है, बल्कि वास्तव में ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाव की रैली है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? आगे अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का चुनाव से पहले, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए विदा, नमस्कार।